भाग्य का उल्टा खेल। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसे उल्टा खेल ही खेलती थी। गांव के लोग उसे अक्सर कहते थे, अरे ओ मोहन भाई, क्या बात है, तुम्हारे साथ तो किस्मत भी मजाक करती है। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। रास्ते में उसे एक पुराना चमकता हुआ सिक्का मिला। मोहन सिक्का उठाते ही समझ गया था कि ये एक सोने का सिक्का है। अरे वाह, सोने का सिक्का! आज तो मजा आ गया। मेरी तो किस्मत ही खुल तभी गई। पीछे से उसका दोस्त गोलू आ जाता है। मोहन, क्या मिला? देख, आज मुझे सोने का सिक्का मिला है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। अरे संभाल के रखना, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दोनों हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मोहन ने सिक्का अपनी माँ को दिखाया। बेटा, इसे संभाल के रख दे। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाएंगे और भगवान के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लेंगे। इससे तेरा सब काम अच्छा होगा। अगले दिन मोहन अपनी माँ के साथ मंदिर जाने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में अचानक से उसका पैर एक केले के छिलके पे पड़ा और मोहन फिसलकर गिर गया। गिरते ही उसके हाथ से सिक्का छूटकर तालाब में जा गिरा। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, फिर से भाग्य ने मेरे साथ उल्टा खेल खेल दिया। बेटा, चिंता मत करो, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो। कभी कभी जो बुरा लगता है वही सबसे अच्छा साबित होता है। उन दोनों को तालाब में सिक्का ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा मिलता है। मोहन उस डब्बे को हैरानी से देखता है और उसे घर ले आता है। घर लाकर मोहन जब उस डब्बे को खोल के देखता है, उसमें एक पुरानी चिट्ठी और कुछ सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। मोहन वो चिट्ठी पढ़ता है। जो भी यह डिब्बा पाएगा उसका भाग्य बदल जाएगा। माँ देखो, मेरा उल्टा भाग्य भी सीधा हो गया। कभी कभी जो बुरा लगता है वही सबसे अच्छा साबित होता है। अब मोहन बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं नया बैल खरीदूंगा और उससे खेती करूंगा। लेकिन जब वह बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक बंदर उसका बैग छीनकर भाग गया। दोनों बंदर के पीछे भागते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और सिक्के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब सिक्के नीचे गिरते हैं तो उसमें से एक सिक्का पास के ही जमींदार के सामने जा गिरता है। मोहन जमींदार के पास जाता है अपना सिक्का लेने। क्या ये सिक्के तुम्हारे हैं? जी मेरे हैं। तुम ईमानदार लगते हो। अगर चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो। मोहन जमींदार के यहाँ पे बहुत मेहनत से काम करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ ही सालों में वह जमींदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। एक दिन जमींदार मोहन से कहता है, मोहन, तुम बहुत मेहनती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये आधा खेत तुम्हारा है। सच में मालिक? हाँ, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली भाग्य है। यह बात सुनकर मोहन बहुत खुश होता है और अपने घर वापस आने लगता है। सीख, कभी कभी जिंदगी में जो बुरा लगता है वही आगे चलकर सबसे अच्छा साबित होता है। मेहनत और ईमानदारी ही हमारा असली भाग्य है।